राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। ये जो है ये काम भी जो है तो यहाँ पर रेती नहीं, ये आर्टिफिशियल ग्रिड जिसको बोला जाता है, ये उसमें काम हो रहा है। तुम पूरे मालेगांव शहर में कहीं पर भी अगर किसी भी इंजीनियर से पूछेंगे तो कोई अपना घर ग्रिड में तुमको बनाता हुआ नहीं दिखाई देगा। बड़े बड़े बंगले हो, महल हो, हवेली हो, छोटा मोटा काम हो, आदमी रेती में करता है। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका PWD के जो काम है वो ग्रिड में किए जाते हैं। और इसके जो काम करने वाले ठेकेदार और जो इंजीनियर होते हैं वो बोलते हैं कि ग्रिड में काम बहुत मजबूत होता है, जबकि ये खुद अपने जब घर बनाते होंगे ना तो ये रेती में बनाते हैं, सारण खेड़े की रेती मंगा के करवाते। लेकिन शासन के जो काम है वो इस तरीके से आर्टिफिशियल और ग्रिड में काम करते हैं, इसको मजबूत बताते हैं वो। और ये काम भी यहाँ पर आर्टिफिशियल में किया जा रहा है। साथ ही साथ ये काम 2023 में हुआ था, इसका बुनियाद रखा गया था। हम खुद यहाँ पहुँचे थे MLA मौसूद के साथ में, इसकी खबरें हमने की थी। और 3 साल में 2023 से लेकर 2026 का छठा महीना अभी शुरू है और काम आप देख सकते हैं, गड्ढा खोदने के अलावा कोई भी कामकाज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जो 3 इमारतें आपको दिख रही है, वॉचमैन का रूम वो अनकम्प्लीट है, संडास बाथरूम जो है वो भी अनकम्प्लीट है, और वो जो चबूतरा बनाया गया है वो भी अनकम्प्लीट है। कुल मिला के 3 साल में किए गए सारे कामकाज अभी तक यहाँ पर अनकम्प्लीट ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये इतनी देर से काम क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करना? ये पूरी जगह गार्डन के लिए रिजॉर्व है, लेकिन यहाँ पर 11,000 कॉलोनी में रहने वाले लोगों को ये गार्डन कब मिलेगा? 2023 से इसका उद्घाटन कर दिया गया, काम शुरू है बता दिया गया, लेकिन 3 साल में अभी तक ये काम मुकम्मल ही नहीं हो रहा है। इसको लेकर हमने खालिद हाजी से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हम कौन इसका ठेकेदार है, इसका एग्रीमेंट क्या है, इसका टेंडर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मांगेंगे। और हमारी सत्ता अभी आई है, बॉडी है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इसका काम करवा कर, कायदे के और एस्टीमेट के अनुसार करवा कर 11,000 कॉलोनी के लोगों के लिए तैयार करवाएंगे। इस तरीके की बात उन्होंने की है। लेकिन कई सवाल भी उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि जो वॉल कंपाउंड की जो दीवारें हैं वो 2.5 से 3 फीट से ज़्यादा की नहीं है, यानी कि ये 5 करोड़ के गार्डन को ख़राब होने में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला है। इसकी क्वालिटी पर हम अगला एपिसोड जब बनाएंगे तो इसकी क्वालिटी पर बात करेंगे कि जो काम जो हुआ है इसकी क्वालिटी क्या है और ये काम कितना मतलब जो है तो जल्दी से जल्दी ख़राब हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि अभी ये अनकम्प्लीट है। इस पर क्या बात करें हम, जब कंप्लीट हो जाएगा तब बात करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि 3 साल में यहाँ पर अभी भी जो कुछ भी है वो सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त है। 3 साल एक गार्डन को तैयार करने में लगना ये बहुत ख़राब बात है। और दूसरी एक बात सबसे बड़ी ये कि मालेगांव में जितने काम पेंडिंग पड़े हुए वो सब एक ही कंपनी को दिए गए, AB वाक। ये काम भी उन्हीं ठेकेदार का है, AB वाक, नोमानी पुल AB वाक, और अभी जो काम होने वाला है वो भी AB वाक। कुल मिलाकर मालेगांव शहर के जितने भी बड़े कामकाज हैं वो सब इन्हीं को क्यों दिए जाते हैं, जबकि इनके ज़रिए दिए गए सारे कामकाज आज भी मालेगांव शहर में अनकम्प्लीट पड़े हुए, मुकम्मल ही नहीं हो रहे, फिर भी नए काम इन्हें दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। असेंबली इलेक्शन से पहले ये यहाँ पर आवाम के लिए गार्डन का इब्तिदा अमल में आया था। आज तक वो गार्डन यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया, अभी भी वो अनकम्प्लीट है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज वो गार्डन जो यहाँ पे 5 करोड़ का हम लोगों ने सुना था कुछ साल पहले, जो हमारे शहर के MLA साहब है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हमने सुना था यहाँ गार्डन बना रहे। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ हमारे पीछे ये बिल्कुल सिर्फ वॉल कंपाउंड तैयार है उसका, वो भी आधा अधूरा। मैं आते साथ मैं बच्चाओं साहब से पूछना चाह रहा था क्या वॉल कंपाउंड की हाइट कितनी है। मेरे को ऐसा दिख रहा है क्या वो 3 फुट की हाइट है और आज उसका कुछ यूज़ नहीं है। मैं समझता हूँ वो जो पैसा है बेफालतू यूज़ हुआ है। आज वो जो ठेकेदार जो भी होगा, मैं यहाँ पे बच्चाओं साहब खड़े, कमिश्नर साहब से भी मैं विनती करूँगा कि इसकी चौकसी लगाना चाहिए और इसकी एस्टीमेट की कॉपी हम पीर के दिन इंशाल्लाह मालूमात लेंगे कि और टेंडर में क्या था। 5 करोड़ का मेरे ख्याल से कुछ जो गार्डन का बनने का काम था उसके अंदर क्या क्या आइटम थे, बच्चों को खेलने के था, झाड़ थे और दीगर बैठने की चीज़ें। मैं इंशाल्लाह पीर के दिन मालूमात निकालेंगे हम तमाम नगर सेवक
और बच्चाओं साहब से, कमिश्नर साहब से पूछना चाहें कि ये टेंडर किसका है, कितने का है और क्या क्या काम हो। आपकी नज़र के सामने सिर्फ वाल कंपाउंड, आधा अधूरा वाल कंपाउंड हो भी। अब आप देख सकते हैं और आप शहरियान को बताओ, यहाँ के लोगों को कोई सुविधा तो है ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नई बॉडी बनी है इस्लाम पार्टी की, जो मापुर मैडम है, हमारे कायद आशिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, एजाज बेग साहब और तमाम हमारे जितने भी कारपोरेटर है यहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर रहे 11,000 कॉलोनी के लिए कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। और इंशाल्लाह अभी जो बजट पेश होने वाला है आप देखेंगे तो 11,000 कॉलोनी के लिए काफ़ी बजट रखा गया है। यहाँ के रोड, रास्ते, पाइपलाइन और बोरिंग का काम भी चालू है। यहाँ के जितने भी हमारे जो नगर सेवक है, निहाल हाजी साहब है, सलीम अनवर साहब, अज्जुल हसन साहब, जलील हाजी साहब और तमाम यहाँ के रहवाने वाले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ये 4-6 महीने के अंदर यहाँ के जो रोड है, रास्ते है, गटरे है, ड्रेनेज का काम है, पानी की टाँकी की जो सफाई का मामला था उसको जीना टूट चुका था। इंशाल्लाह अभी 4-6 महीने में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप ये चारों कारपोरेटरों की मेहनतों की वजह से इंशाल्लाह यहाँ पे सारे कामकाज करेंगे मापुर मैडम की निगरानी में, आसिफ साहब की निगरानी में। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।